शुभोदय मित्रों, गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। रक्षाबंधन की सभी को जो है शुभाकांक्षाएं। दौड़ते कर बैठो, टाइमिंग ఎంత ఉందో చూడు, 5 నిమిషాల ముందే रहो। हाँ, तो आप लोगों को सभी को जो है रक्षाबंधन की 5 मिनट्स। हाँ, सभी को जो है बहुत बहुत शुभाकांक्षाएं। सभी ने अपने बहनों की जो राखी बांधी होगी आप लोगों ने। हिंदू धर्म का जो है, हिंदू धर्म में जितने भी त्योहार हैं वो सभी त्योहार जो हैं प्रकृति से जुड़े हुए हैं और प्रकृति के साथ साथ जो है सामाजिक बंधनों से जुड़े हुए भी हैं। सामाजिक जो बंधन है, सामाजिक बंधन है, व्यक्तिगत बंधन है, उनसे जुड़े हुए हैं। तो उनमें से एक रक्षाबंधन। तो मैं आप लोगों को पिछली कक्षा में भक्ति काल के बारे में पढ़ा रहा था। इस कक्षा के अंदर मैं आप लोगों को भक्ति काल के जो दो रूप हैं, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति, इनके बारे में बताने की कोशिश करूंगा, बताऊंगा है क्या भक्ति है क्या। तो भक्ति काल के बारे में बताते हुए मैंने उसका कला पक्ष, मैंने पहले आपको राजनीतिक पक्ष, राजनीतिक परिस्थिति, सामाजिक परिस्थिति, आर्थिक और धार्मिक परिस्थितियों के बारे में सब बताया था मैंने। और उसके बाद जो है जब भक्ति काल के दो रूप आ गए भक्ति धारा के, क्योंकि प्रश्न ये आएगा आप लोगों को एग्जाम के अंदर, प्रश्न ये आता है भक्ति काल कितने प्रकार की शाखाओं में विभक्त है, उसको अलग अलग शाखाओं में विभक्त किया गया। तो कहते हैं फिर कि दो शाखाओं में विभक्त है, एक तो निर्गुण धारा और एक सगुण धारा भक्ति। तो जैसे मैंने आपको कहा, पहले बताया था जब मैंने कबीर आपको पढ़ा रहा था, तो मैंने आपको बताया था कि कबीर जो है निर्गुण धारा के कवि है, निराकार ईश्वर को मानने वाले हैं। और सगुण भक्ति का मतलब हुआ जिसमें मीराबाई भी है और रहीम है, रसखान है, सूरदास है, तुलसीदास है, बहुत सारे कवि हैं इसमें। तो ये लोग जो हैं सगुण भक्ति धारा के मुख्य कवि। तो निर्गुण भक्ति धारा क्या है और उसमें फिर सगुण भक्ति धारा क्या है, ये मैं आपको बता दूं। निर्गुण भक्ति का मतलब हुआ कि जहां पर निराकार ईश्वर निराकार है, निर्विकार है, अजर है, अमर है, अभय है, वो सुख और दुख से परे है, सामाजिक संसार के बंधनों से परे है, उसको निराकार ईश्वर को नाम का याद किया गया। और उसका कोई नाम भी नहीं, वो अनाम है। वो क्या है? वो अनाम है। तो उसको जो है हमने, उस ईश्वर की उपासना हम आज भी करते हैं। और उस समय भी कबीर जैसे संत कवि हुए, या फिर ये कहिए कि हिंदू धर्म के अंदर जो अलग अलग छोटी छोटी जो धार्मिक शाखाएं हैं, उनके माध्यम से उन्होंने उसी ईश्वर की पूजा उन्होंने की और ये मानकर चलते कि ईश्वर क्या है? निराकार है, निर्विकार है, वो सभी विकारों से परे है, उसका कोई आकार नहीं है, वो काल और समय से परे, वो पूरे इस संसार का नियंता है, ये मानकर वो लोग चले गए। तो इसमें ही होता ये है, आप जरा अच्छी तरह समझिए कि फिर किस ईश्वर की हम पूरा पूजा करें। तो जैसे कि दुनिया के अन्य धर्मों में, अन्य धर्मों से हिंदू धर्म के अंदर एक विशेषता है। अगर हम उदाहरण के रूप में लें या तुलनात्मक तुलना भी करें, तो जैसे हम भारत के अंदर 3 धर्मों की विशेषता देखते हैं। एक तो हिंदू धर्म जिसके अपने अलग अलग शाखाएं, जैन भी उसी शाखा से उत्पन्न है, बौद्ध भी उसी शाखा से उत्पन्न है, वो थोड़े अलग है। फिर बाद में जो है 400 साल पहले गुरु नानक देव जी ने जो सिख धर्म की स्थापना की, वो उसका भी वही है। सिख धर्म में भी वहां पर कोई मूर्ति नहीं है, वहां पर से केवल वे नाम स्मरण करते हैं, नाम जप करते हैं। गुरु ग्रंथ साहब में जो दोहे वगैरह लिखे गए उनको मानते हुए, गुरु ग्रंथ साहब को मानते हुए वो उसकी पूजा करते हैं। तो वहां भी एक तरह से देखा जाए तो निराकार ईश्वर की पूजा है। ये सब हिंदू धर्म के अंदर एक छोटे छोटे भाग हैं जो अलग अलग विचार हैं। ये मतलब जो संपूर्णता के साथ जब हिंदू धर्म, भारतीय दर्शन की बात या हिंदू दर्शन की बात करते हैं, धर्म की बात करते हैं, एक जगह एक व्यक्ति ने कहा था, ये आधुनिक विषय की बात है, हिंदू धर्म जो है धर्म नहीं है,
हिंदू धर्म जो है एक जीवन की पद्धति है, जीने की कला है। तो जीने की कला और जीवन की पद्धति का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपको जो है स्वतंत्रता है, पूजा पद्धति की स्वतंत्रता है, खाने पीने की स्वतंत्रता है, उठने बैठने की स्वतंत्रता है, भाषा की अपनी अपनी स्वतंत्रता तो है, वो तो सब जगह है, उसमें सभी धर्मों के अंदर माना गया है। पर ये पूजा पद्धति की स्वतंत्रता, विचारों की स्वतंत्रता जो है हिंदू धर्म के अंदर एक सबसे ज्यादा हम कहेंगे कि विशेषता भी है, और आज तक इसका जो टिकने का कारण भी वही। इसके अंदर लचीलापन ज्यादा, हिंदू धर्म के अंदर जितना लचीलापन है वो किसी और धर्म के अंदर में दिखाई नहीं देता। अगर हम तुलना करें, उदाहरण के रूप में हमारे सामने दो ही धर्म आते हैं, जो एक तो हुआ इस्लाम जो कुरान को लेकर चलता है, एक हुआ ईसाई क्रिश्चियनिटी जो बाइबल को लेकर चलते हैं, न्यू टेस्टामेंट या ओल्ड टेस्टामेंट को लेकर चलते हैं। तो वहां पर भी हम देखते हैं कि वहां पर लचीलापन नहीं है। धर्म के अंदर जो है लचीला पूजा पद्धति हो या आचार हो या विचार हो, उनमें उनके अंदर जो है लचीलापन नहीं है। वहां पर वो लोग बहुत ही क्या ये कहेंगे कि एक दायरे के बाद, एक बाउंड्री के बाद, जिसको हम कहते हैं एक के बाद आप बाहर निकल नहीं सकते उसमें से, आपको उसके अंदर ही रह के सब कुछ करना है। पर हिंदू धर्म के अंदर ये नहीं है। हिंदू धर्म जो है, मैंने जैसे कहा कि किसी महापुरुष ने कहा था कि जीवन की जीने की पद्धति है, जीने की एक कला है। तो इसमें जो विचारों की स्वतंत्रता है ये सबसे बड़ी चीज है। इसलिए हम देखते हैं कि अगर मानकर चलते हैं कि पिछले 5000 साल का हिंदू धर्म का, अगर हम हिंदू मत धर्म का जो है देखते हैं, हिंदू धर्म के अंदर परिवर्तन देखते हैं या फिर जो भी प्रभाव देखते हैं, तो हम वहां देखते हैं कि इतने सारे परिवर्तन हुए, इतने सारे विचार आए, मतलब नए विचार आए, और नए विचारों को जो है हिंदू धर्म जो है बार बार अपने साथ समेटता रहा, समेट कर चलता रहा। तो जैसे मैंने कहा कि भक्ति धारा के अंदर दो धाराएं, एक तो है निर्गुण धारा, जहाँ ईश्वर की हम कल्पना तो कर सकते हैं पर इन शारीरिक अवयवों से उनको दर्शन नहीं कर सकते। जो हमारे जो आंख है, कान है, मुंह है, इससे हम उनको, उस ईश्वर को हम प्राप्त नहीं कर सकते। आत्मा का परमात्मा के अंदर विलय तो हो सकता है, निर्गुण भक्ति के अंदर माना गया, किंतु सूक्ष्म रूप से हो सकता है, स्थूल रूप से हम उसका दर्शन, ईश्वर का दर्शन नहीं कर सकते, क्योंकि वो पूरे, वो हमारे अंदर भी है और जगत के हर वस्तु के अंदर भी है। फिर एक बात आई कि सगुण धारा। तो सगुण धारा का मतलब क्या हुआ? सगुण धारा का मतलब हुआ जिस ईश्वर के अंदर गुण है। तो गुण कहाँ होते हैं? गुण या अवगुण हो मनुष्य के अंदर ही होते हैं। याद रखते, पशु पक्षियों के अंदर, प्रकृति के अंदर जो चर भी है और अचर भी है, जिनके अंदर चेतना है और जो अचेतन है, उनके अंदर ही गुण और अवगुण हो सकते हैं। याद रखिएगा, जैसे नीम का पत्ता है वो कड़वा है, नीम का पत्ता कड़वा होता है। अगर हम दूसरे पत्ते खाएंगे, कुछ कसेले होते हैं, कुछ भी कड़वे होते हैं, कुछ मीठे भी हो सकते हैं। मतलब उनके अंदर गुण भी है और अवगुण भी है। पशु और पक्षियों के अंदर भी गुण और अवगुण है, उसी तरह से मनुष्य के अंदर गुण और अवगुण है। तो वहां पर शब्द ही आया है सगुण, जिसके अंदर गुण हो और अवगुण भी हो। स का मतलब समाज, जो सामाजिक प्राणी भी हो। तो ऐसा ईश्वर, तो ऐसा ईश्वर की कल्पना हमारे हिंदू धर्म के अंदर की गई कि दशावतार के रूप में, कि ईश्वर ने जो है धर्म अधर्म के नाश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए अलग अलग युगों में, अलग अलग समय पे, अलग अलग ढंग से जो है उन्होंने अवतार लिया, अलग अलग ढंग से। तो सबसे पहले हमको जो है जो अवतार मिलता है, हम देखते हैं कि वो अवतार है कि मत्स्य अवतार, उसके बाद कूर्म अवतार, फिर वराह अवतार, ये अलग अलग तरह के अवतार। तो वहां पर हम देखते हैं कि वो प्रतीक रूप से प्रतीकात्मक रूप से ये है, समझे, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं सिंबॉलिक रूप से ये देखते हैं कि प्रकृति की उत्पत्ति कहाँ से हुई, मनुष्य कहाँ से बना। तो मनुष्य से पहले इस धरती पर कौन कौन था? तो मत्स्य अवतार जो पानी, फिर कूर्म अवतार जो पानी में भी है और पानी के बाहर भी है, वराह अवतार जो सिर्फ क्या कहेंगे, जो पानी में नहीं जी सकता पर जमीन पे जिएगा। फिर कहते हैं नरसिंह अवतार। उसके बाद फिर अलग अलग अवतार, परशुराम अवतार है, फिर राम अवतार है, अंतिम अवतार हम मानकर चलते हैं कि कृष्ण है, जो 16 गुणों से संपन्न। तो यहाँ पर अवतार का मतलब ये है कि ईश्वर का रूप। अवतार का मतलब है कि हम साकार रूप से ईश्वर की कल्पना करते हुए कि ईश्वर ऐसा है, और इस धरती पर उसने मनुष्य के रूप में जन्म लिया, पशु और पक्षियों के रूप में भी जन्म लिया, और इस धरती पर इस
पृथ्वी पर रहते उसको जो काम करने थे करे, किए और चला गया। पर उसके साथ उसने हमारे सामने एक आदर्श भी प्रस्तुत किया, तो जिस आदर्श पर चलते हुए हम आगे बढ़े। तो इस रूप से हुआ कि हिंदू धर्म के अंदर जितनी भी शाखाएं बनी, निर्गुण शाखा हो या सगुण, सगुण शाखा के अंदर में देखते हैं कि अलग अलग छोटे छोटे पंथ भी बने, अलग अलग विचारधाराएं निकली, और अलग अलग विचारधाराओं से निकलने के कारण ये भी हुआ कि उन विचारधाराओं को मानने वाले लोग उस ईश्वर के रूप में उस व्यक्ति के बारे में, या उस अवतार के बारे में, या अलग अलग देवी और देवताओं के बारे में, जैसे कि सिर्फ पुरुष की बात नहीं करेंगे हम, जितनी देवी है, लक्ष्मी है, सरस्वती है, शारदा है, पार्वती है, फिर उसका दुर्गा है, चंडी है, काली है, अंबिका है, अंबा है। तो स्त्री रूप में जो ईश्वर की हमने कल्पना की, मतलब ईश्वर स्त्री और पुरुष दोनों, उसका कोई जेंडर नहीं है एक्चुअली, बट हम उसको मानकर चलते हैं। जैसे हमारे आत्मा का कोई जेंडर नहीं होता, कोई रूप नहीं होता, वो अगर स्त्री के शरीर में तो स्त्री है, पुरुष के शरीर में तो पुरुष है, अगर या किसी और शरीर में तो है, वो उसका अपना कोई जेंडर नहीं है। शरीर का जेंडर होता है, शरीर का रूप, रंग, रस, रूप वगैरह होता है, आत्मा का कभी नहीं होता, ये याद रखिए चलिए। तो जब मैं बता रहा हूं, तो इस तरह से जो है हिंदू धर्म के अंदर अलग अलग जो छोटे छोटे पंथ आए, उनकी अपनी अपनी विचारधाराएं, उनकी अपनी अपनी कल्पनाएं, उसको लेकर जो है हम सगुण ईश्वर की बात करेंगे। और सगुण ईश्वर के अंदर फिर वो किस किस रूप में ईश्वर को याद कर रहे हैं और ईश्वर की कल्पना करें, या फिर जो पौराणिक पुरुष या ऐतिहासिक पुरुष हुए, उनके माध्यम से ईश्वर, हम जो है ईश्वर को याद करें। तो कहते हैं भक्ति काल जो है ये दो धाराएं हैं, एक निर्गुण भक्ति जिसके प्रमुख कवि हैं कबीरदास, फिर आते हैं हम सगुण भक्ति के अंदर। तो फिर सगुण भक्ति के अंदर फिर दो चीजें, हाँ पहले निर्गुण भक्ति के बारे में बता दूं। तो निर्गुण भक्ति के अंदर पहले दो चीजें निकली है, उसमें भी उस निराकार ईश्वर की हम पूजा कैसे करें, उस निराकार ईश्वर को हम कैसे प्राप्त करें, जो है ही नहीं, दिखता ही नहीं है, पर दिखता नहीं है, हम उसको किसके द्वारा प्राप्त करें। तो ये माना गया कि कबीर जो है मानते हैं ज्ञानाश्रय शाखा, ज्ञान के द्वारा हम उस ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं। तो ज्ञान देने के लिए फिर कोई एक व्यक्ति चाहिए, क्योंकि शिक्षा हो, या मतलब शिक्षा का मतलब नॉलेज, ज्ञान। शिक्षा का मतलब ये हुआ कि एक छोटा सा बच्चा जो है आ से जब पढ़ना शुरू करता है, तब से लेकर गुरुकुल में रहते हुए उसके पूरा जो वेद वेदांतों का जो है दर्शन, वेद वेदांत दर्शन के सबका जो अध्ययन करते हुए, और उस अध्ययन करने के बाद उस पर चलते हुए फिर वो ईश्वर को प्राप्त करे। तो ज्ञान का प्राप्त करना बहुत जरूरी। जैसे मैंने कहा भगवत गीता के बारे में, उसमें दो योग, ज्ञान योग की बात की, फिर कर्म योग की बात की गई। तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का जो है आश्रय लेकर उस ईश्वर को प्राप्त करना। तो ज्ञान हमें कौन देगा? तो फिर कबीर कहते हैं, मैंने जैसे पहले जैसे बताया, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो जिन गोविंद दियो बताए। तो कहते हैं कि अगर मेरे समक्ष गुरु और गोविंद का मतलब ईश्वर, अगर दोनों भी प्रत्यक्ष हो जाए और मेरे सामने प्रस्तुत हों और खड़े हों, तो मैं किसके पैर छूऊं? क्योंकि ईश्वर भी है मेरे सामने, जो इस सारे संसार का संसार का जो है रचयिता है, जो वो रचयिता भी है, पालन भी करता है और नाश भी करता है, संहारक भी। तो ऐसा जो गोविंद ईश्वर है मेरे सामने खड़े हैं और गुरु भी खड़े हैं, तो मैं किसके पहले पैर छूऊं? तो कहते हैं कि बलिहारू गुरु आप, मैं उस गुरु का ही चरण स्पर्श करूंगा, जिसके कारण या जिसके द्वारा ज्ञान प्राप्त करते हुए मैंने उस ईश्वर को प्राप्त किया। तो ईश्वर मुझे मालूम नहीं था वो कैसे है, तो उस ईश्वर का ज्ञान मुझे कहां से मिला? तो कहते हैं गुरु के द्वारा। तो कहते हैं गुरु मेरे लिए पहले है, ईश्वर बाद में, तो इसलिए गुरु भक्ति मानी गई है। तो एक रूप है कि ईश्वर का जो है ज्ञान, ईश्वर की परिकल्पना जो निराकार ईश्वर के रूप में है, उसको किस तरह से प्राप्त किया जाए? तो कहते हैं ज्ञान के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता, और कोई रास्ता नहीं। किसी भी चीज का ज्ञान ना हो तब तक उस वस्तु को प्राप्त नहीं है। जैसे हमें यहाँ से जो है कहीं किसी शहर जाना है, तो उसके बारे में हमको पहले पता करना पड़ेगा कि उसके लिए कैसे जाएं, या ट्रेन से जाएं, बस से जाएं, गाड़ी से जाएं, ये तो सब साधन मात्र हैं, पर जाएं कैसे? तो उसके लिए हमको ज्ञान प्राप्त करना, क्योंकि बच्चा जब पैदा होता है वो धीरे धीरे सब कुछ माँ बाप से सीखता है। तो मतलब ज्ञान का प्राप्त करना, उसके द्वारा उस ज्ञान को प्राप्त करने के बाद ही वैसा वो करता है, वैसा ही वो करता हुआ चलता है।
तो कहने का मतलब क्या है, बिना ज्ञान के आप किसी भी वस्तु को प्राप्त नहीं कर सकते, और जब तक पूरा ज्ञान न हो तब तक उस वस्तु को प्राप्त करना, आधे ज्ञान से जो है आप अज्ञानी तो बन सकते हैं, ज्ञानी नहीं बन सकते। तो ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का आश्रय लेकर हम उस ईश्वर को प्राप्त करें, इस समाज के अंदर रहते हुए, सामाजिक सर्विस काम करते हुए हम उस ईश्वर को हमको प्राप्त करें। तो ये जो है निर्गुण भक्ति के अंदर बताई गई बात। उसके अंदर भी फिर क्या क्या है मैं आपको डिटेल से बताता चलूंगा। तो कहते हैं कि ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना निर्गुण भक्ति में एक और भाग बना। फिर दूसरा है जिसको हम कहते हैं प्रेम के द्वारा, जहां पर प्रेम मार्ग को अपनाकर प्रेम के द्वारा ईश्वर को हम प्राप्त करें। तो ये जो प्रेम है, ये ईरान से सूफी जब हिंदुस्तान में आए और आकर इन्होंने शरण लिया हिंदुस्तान के अंदर, क्योंकि जैसे मैंने कहा कि इस्लाम के अंदर आपको जो है अपने विचार रखने की स्वेच्छा नहीं है। आप अपने विचार जो है, जो कुरान के अंदर जो लिखित आयतें हैं उनके अंदर जो ज्ञान है, उस ज्ञान के बाहर आपको सोचने का, समझने का अधिकार आपको नहीं। और जब सोचेंगे नहीं, समझेंगे तो कुछ नई वस्तु आपको उसके सामने, हमारे सामने रखी नहीं जा सकती। तो कुछ लोगों ने कोशिश की, उसमें सूफी लोग थे। उन सूफियों ने जो है प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता, अल्लाह ताला को प्राप्त किया जा सकता। तो प्रेम के अपने अपने रूप के अलग अलग रूप उन्होंने बहुत सारी ऐसी किताबें लिखी, मतलब पुस्तकें आई जहां पर स्त्री और पुरुष के अंदर प्रेम है, पर वो संदर्भ के रूप में देखिए या प्रतीकात्मक रूप से देखते हैं तो वो एक्चुअली स्त्री और पुरुष के बारे में नहीं बता रहे, वो बता रहे हैं ईश्वर के बारे में, आत्मा और परमात्मा की जो हिंदू धर्म के अंदर कल्पना हुई है वो उसके बारे में बताते हुए चला। तो उस प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना, इसकी बात जो है सूफी मार्ग में जब ये बात आई तो ईरान में उनका जो है, ईरान के जो राजा थे जो कट्टर इस्लाम को मानते थे, तो उन लोगों ने जो है उनका रहना दूभर कर दिया। वो लोग ईरान, अफगानिस्तान होते हुए हिंदुस्तान पहुंचे, क्योंकि उस समय तो अफगानिस्तान का थोड़ा बहुत हिस्सा हिंदुस्तान में ही था। जब वो यहाँ पहुंचे और यहाँ पहुंचने के बाद उन्होंने जो है सूफी धर्म का जो है, सूफी संतों का जो प्रेम मार्ग का जो है रूप है, वो हमको उसका प्रसार और प्रचार किया। तो जब वो लोग यहाँ आए तो इस्लाम तो था ही पहले हिंदुस्तान के अंदर, सूफी धर्म में हमारे पास सूफी जो मत है, जो प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करने की बात है, वो जब वो आए तो अपने साथ वो देके आए। जैसे मैंने कहा कि हिंदू धर्म के अंदर या भारत के अंदर एक लचीलापन है, विचारों की स्वतंत्रता है, जो नए विचार है, नए विचार है, नई चीजें, उसको हम लोग बहुत खुशी से और आदर से ग्रहण करते थे। हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम आया, फिर जो है क्रिश्चियनिटी आई, उससे पहले जो है हम देखते हैं कि पारसी लोग आए ईरान से, उनको वहां से जब भगा दिया गया, तो जैसे जैसे लोग आते रहे उनके साथ उनका साहित्य आया, उनकी बोलचाल भाषा आई, उनके रूप रंग और खाने पीने का ढंग आया, और उनका धर्म भी आया। तो उसमें से हम लोगों ने ग्रहण किया, नई चीजों को ग्रहण। तो सूफी मत जो है वो प्रेम मार्ग की एक धारा है, जहां पर प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त किया जा सकता है। तो इसके बारे में एक दोहा आता है कि पोथी पढ़ी पढ़ी जगमुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आकर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ऊंट के ऊपर लगने वाले जितने मोटे मोटे किताब है, पोथी है मतलब किताबें, बड़ी बड़ी किताबें, तो कहते हैं कि कितनी भी जो है आप किताबें पढ़ लो, पुस्तकें पढ़ लो, आप पंडित नहीं हो सकते। कहीं ना कहीं ज्ञान जो है आपका अधूरा रहेगा ही, क्योंकि दुनिया के अंदर जो है, संसार के अंदर इतना कुछ लिखा जा चुका है, आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। तो ज्ञान आपका क्या रहेगा, अधूरा रहेगा, आप अज्ञानी रहेंगे। तो कहते हैं पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोई, पंडित नहीं होगा जा सकता। क्योंकि छोटे से जीवन में कितनी किताबें पढ़ेंगे, कितने किताबों को पढ़ने के बाद उसको बुनेंगे, उस पर चलेंगे। तो कह रहे ढाई आखर प्रेम का, जो प्रेम शब्द है, ये जो 2.5 अक्षर का है, अगर उसको आपने पढ़ लिया तो उससे बड़ा पंडित आपसे नहीं हो सकता। तो यहाँ प्रेम का मतलब क्या हुआ? प्रेम का मतलब वो स्त्री पुरुष का प्रेम ही नहीं, भाई बहन का प्रेम ही नहीं, माता पिता का बच्चों के प्रति प्रेम नहीं, या फिर ये कहिए कि व्यक्ति जो है अपने चारों जो प्रकृति है, प्रकृति के अंदर जो पशु पक्षी हैं उनके प्रति भी जो प्रेम रखता है वो प्रेम नहीं।
मतलब इसके अंदर जो है सामाजिक प्रेम, मनुष्य का वैयक्तिक जो प्रेम है, व्यक्ति का प्रेम, मतलब मनुष्य का जो अपना प्रेम है वो, फिर जो है मनुष्य का जो समष्टिगत प्रेम है जिसको हम समाज के प्रति प्रेम कहते हैं वो, फिर इसके बाद जो है ईश्वर के प्रति प्रेम, ईश्वर के प्रति प्रेम की बात सोच रहे हैं। जैसे कि तेलुगु में कहते हैं माधव सेवे माधव मानव सेवा, मतलब ईश्वर की मानव की सेवा करना ही ईश्वर की सेवा है। क्यों सेवा करना है? इसलिए कि हम, मेरे अंदर जो ईश्वर है वो तुम्हारे अंदर भी है। जब मैं आपकी सेवा कर रहा हूं तो आपकी सेवा नहीं कर रहा हूं, मैं आपके अंदर जो ईश्वर है जो मेरे अंदर है उसकी भी सेवा कर रहा हूं। तो मानव सेवे माधव सेवा ये कहा गया। तो यहाँ कहने का मतलब क्या, इस प्रेम के अंदर जो है केवल स्थूल व्यक्ति जो है, मनुष्य है, वो नहीं है। तो उनका प्रेम जो है संसार से लेकर, वो वैयक्तिक प्रेम से लेकर, सामाजिक प्रेम से लेकर, फिर आध्यात्मिक प्रेम की तरफ चलता है। तो उनसे संबंधित जो हमको काव्य हमको मिलते हैं, जैसे मैंने कहा कि पद्मावत जो काव्य इस समय लिखा गया था, और बहुत सारे काव्य लिखे गए सूफी संत के, तो ये हमको काव्य उसमें हमको दिखाई देते हैं। तो इस काव्य के आधार पर हम ये देखते हैं कि भाई निराकार ईश्वर के दो मार्ग हैं, तो ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना, और फिर दूसरा जो है हमें प्रेम के द्वारा, प्रेम को अपनाते हुए, मनुष्य मात्र से प्रेम करते हुए, प्रकृति से प्रेम करते हुए। और इसको जो है फिर वो हम देखते हैं कि सूफी संतों के, सूफी संतों में जो है वहां पर पद्मावत जो डिंगल में लिखी थी, उसके अलावा जो है वहां पर उर्दू और फारसी से संबंधित जो कव्वालियां लिखी गई हैं। हम देखते हैं कि जो है निजामुद्दीन चिश्ती का दरगाह जो अजमेर में है, वहाँ आज भी, आज 500 साल से जो है वहाँ आज भी रोज कव्वालियां गाई जाती। तो कव्वालियों के अंदर जो है एक तरह से देखा जाए तो, जैसे हम देखते हैं कि जब तिरुपति का सवेरे 4:30 बजे जब दरवाजा खुलता है, तो हम देखते हैं कि त्यागराज गान के साथ, आराधनाओं के साथ, अन्नमाचार्यों के आराधनाओं के साथ जो सुब्बलक्ष्मी जी ने गाया है, उसके साथ जो है वो द्वार खुलते हैं। फिर ईश्वर का जो है जो कुछ एक व्यक्ति अपने जीवन के अंदर, जो जैसे मैंने कहा सगुण भक्ति के अंदर, एक व्यक्ति जो कुछ अपने जीवन के अंदर सवेरे उठने से लेकर रात के सोते समय तक जो भी काम कर रहा होता है, जो भी करता है, उन सबका जो है वहां पर पालन होता है। ईश्वर के साथ वही सब किया जाता है, नहाना धोना, क्या कहते हैं उसका, नाश्ता वगैरह रखना, वो जो खाते हैं वो, इन सब चीजों को वहां पर किया जाता है। और उसके साथ जो है फिर वो श्लोकों के अंदर, वो मंत्रों के अंदर एक दिनचर्या है। उसी तरह से सूफी मत के अंदर जब वहां पर कव्वालियां गाई जाती है, कव्वालियों के अंदर जो है वो जो सूक्ष्म, वो इस शरीर से परे जो व्यक्ति है, शरीर से परे जो परमात्मा है, उसकी बात की है और उससे जुड़ने की बात की है। जैसे बार बार मीरा अपनी कविताओं में, अपने दोहों में, अपने छप्पे में ये कह रही है कि मैं तुमसे अलग हो गई हूँ, तुमसे मिलना ही, मृत्यु के द्वारा ही मैं तुमसे मिल सकती हूँ। जन्म जो है तुमसे मुझे अलग किया इस संसार में आकर, और मृत्यु जो है मैं तुमसे ही तुम्हारे पास पहुंच सकती। तो जन्म को जो है वियोग का कारण मानती है और मृत्यु को संयोग का कारण मानती है। आश्चर्य है कि सामाजिक संदर्भ में वो अलग है। सामाजिक संदर्भ में हम जन्म को संयोग का मानते हैं और मृत्यु का मतलब वियोग, मतलब कि पूरे संसार से, अपने बंधु बांधवों से, या फिर पुत्रों से, बच्चों से, सबसे अलग हो जाना मृत्यु के बाद, वियोग। जब एक व्यक्ति, बच्चा, एक छोटा सा बच्चा घर में पैदा होता है, घर में नया व्यक्ति आता है, तो संयोग। पर यहाँ पर सूफी धर्म के अंदर प्रेम मार्ग के द्वारा जो बात की गई वो, और जब मीराबाई कहती है तो वो जो है मृत्यु को जो है संयोग मानती है और जन्म को वियोग मानती है। तो यहाँ पर सामाजिक संदर्भ से नहीं, यहाँ संदर्भ क्या है, आध्यात्मिक संदर्भ। तो आध्यात्मिक संदर्भ में जो है जन्म का लेना जो है परमात्मा से अलग होना है, परमात्मा से आत्मा का अलग होना है, और मृत्यु जो है वो परमात्मा, आत्मा के अंदर, आत्मा का जो है परमात्मा के अंदर विलय, ये माना गया। तो ये जो है सूफी संतों ने मीराबाई के हमें पदों में हमको ये सब दिखाई दे। तो वहां पर जो है उसके अलग अलग रूपों का जो है वर्णन है ईश्वर का, जिसको हम अल्लाह ताला कहते हैं, जबकि कुरान के अंदर तो उसको निर्विकार माना गया है। इसीलिए जो है जितने भी हिंदुस्तान के अंदर, हम ये कहेंगे, नॉट इवन हिंदुस्तान की बात नहीं है, जिसको हम साउथ एशियन कंट्रीज कहते हैं, चाहे हिंदुस्तान हो, पाकिस्तान हो, बांग्लादेश हो, अफगानिस्तान हो, मालदीव हो, जहां जहां इस्लाम पहुंचा है और जहां जहां इस्लाम के साथ सूफी मत जो पहुंचा है,
तो वहां जो है ये दरगाह पद्धति पहुंची, मजार की पद्धति पहुंची, और मजार और पीर के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर, पीर के माध्यम से ईश्वर को प्राप्त कर। ये जो है प्रेम के द्वारा, वो भी प्रेम के द्वारा, ज्ञान के द्वारा नहीं। ईश्वर को प्राप्त करने के लिए वो कहते हैं कि पुस्तकों का पढ़ना, बहुत ज्यादा पुस्तकों को पढ़ने की जरूरत नहीं, सिर्फ हम प्रेम करें, एक व्यक्ति से प्रेम करें, तो धीरे धीरे जो है हम ईश्वर को प्रेम करना शुरू करते हैं। तो ये उनकी जो है कल्पना थी, ये उनका आशय था, और उस आधार पर जो है प्रेम मार्ग के समय में बहुत सारी कविताएं, आज भी कव्वालियां लिखी जा रही हैं, आज भी कव्वालियां लिखते हैं, और कव्वालियों को संगीतबद्ध किया जा सकता है, करते हैं। और उसमें अगर जब हम जाते हैं तो एक तरह से जो है अगर हम ये कहिए कि अयोध्या में जाकर जो है, राम के मंदिर में जाकर या अयोध्या में जाने के बाद अगर हनुमान जी के मंदिर में बैठकर अगर हनुमान चालीसा पढ़ते हैं, स्वर संगीत और गीत के साथ जब हम पढ़ते हैं, तो हम जिस तरह से परकाया प्रवेश, मतलब हमारे शरीर के अंदर जो आत्मा है वो एक तरह से परमात्मा के दर्शन कर रही है। वैसे ही कव्वाली के अंदर हमें जो है, जब कव्वाली में हम डूब जाते हैं, उसका अर्थ हमें समझ में आने लगता है, और उसके अंदर एक डूब जाते हैं तो एक अनिर्वचनीय आनंद को हम लोग प्राप्त करते भी, जहां पर शरीर का भान नहीं रहता, शरीर का कोई भान नहीं, जहां पर जो है सिर्फ एक लय के अंदर, वो लय जो है केवल संगीत के नहीं, हमारे शरीर के अंदर भी आ जाता है, और फिर उस लय के अंदर जब हम नाचना शुरू करते थे, उन सब के अंदर जो है हम ईश्वर को प्राप्त कर सकते हैं, कुछ क्षणों के लिए उसका अनुभव कर सकते हैं। तो प्रेम मार्ग में जो है हमको इस चीज की बताएगी, इस चीज के बारे में। तो भक्ति का फिर दूसरा मार्ग आ गया, वो मार्ग है सगुण भक्ति मार्ग, जैसे मैंने कहा साकार ईश्वर की पूजा, जहां पर हिंदू धर्म के अंदर कल्पना की गई है कि जब भगवान कृष्ण अपने उसमें लिखते हैं, अर्जुन को उपदेश देते हुए लिख रहे हैं, यदा यदा ही धर्म से ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजामि। उस जब धर्म की हानि होगी इस संसार में, तब तक मैं क्या करूंगा, शरीर लूंगा, वो क्या, अधर्म के नाश के लिए और धर्म की रक्षा के लिए मैं शरीर में लूंगा, यहाँ आऊंगा, इस धरती पर आऊंगा, ये वो कह रहे हैं। तो इसके कहने का मतलब क्या है कि वहां अवतार की कल्पना आ गई, और अवतार के रूप में कृष्ण कह रहे कि मैं अवतार हूं, और एक मामूली व्यक्ति की तरह वो पैदा भी हुआ, और मामूली व्यक्ति की तरह उनका निधन भी हुआ, और सारे दुख इस दुनिया के उन्होंने अनुभव किए। पर उस दुखों के अंदर जो उन्होंने उपदेश दिया, और उन्होंने अपने जीवन को जिस तरह से चलाया, वो एक तरह से हमारे सामने आदर्श है। और उस आदर्श को स्थापित करने के लिए कवियों ने कोशिश की कि हमको इस व्यक्ति की तरह होना, हमको इस व्यक्ति की जो है आदर्श का अपनाना है, हमें इस व्यक्ति का जो पूजा करना। तो इस सगुण भक्ति, तो जैसे मैंने कहा कि हिंदू धर्म के अंदर जो है अगर माना जाए तो 33 करोड़ देवी देवता है, 1 2 3 4 भी नहीं, 33 करोड़ देवी देवता है हमारे यहाँ। मतलब यहाँ 33 करोड़ का मतलब ये कि हिंदुस्तान की आजादी से पहले जब पाकिस्तान और बांग्लादेश वगैरह पूरे अफगानिस्तान का थोड़ा भाग जब हिंदुस्तान के अंदर था, तो उस समय लगभग जो है 33 करोड़ जो है जनसंख्या थी। तो कहने का मतलब है कि वो यहाँ पर 33 करोड़ देवी देवता का मतलब हर व्यक्ति अपने आप में देवी और देवता है, उनका कहने का मतलब ये। तो अपने आप में जब व्यक्ति देवी देवता है तो उसके अंदर अपने विचार है, अपनी सोच है, अपनी मान्यताएं हैं, और उसको लेकर उन्होंने जो है ईश्वर की कल्पना। जैसे मैंने कहा कि जब वेदांत की बात आती है, तो वेदांत के अंदर जो शंकराचार्य जी की बात करते हैं, उसके बाद फिर अद्वैत की बात होती है, त्रैत की बात होती है, द्वैताद्वैत की बात होती है, विशिष्टाद्वैत की बात होती है। फिर इसी वेदांत के अंदर चार्वाक मत भी आए, जहां पर वो ईश्वर को मानते ही नहीं, जो शैव दर्शन का एक शैव धर्म का एक रूप चार्वाक, जो आगे जाकर सिद्धों ने, नाथपंथियों ने अपनाया, जिसमें हम कहते हैं हठ योग। शरीर को जो है कष्ट में देकर, शरीर को इतना कष्ट दिया जाए कि वो शरीर उस कष्ट को भूल जाए, और भूलने के बाद जो इस शरीर के अंदर रहने वाली जो आत्मा है वो परमात्मा समेत हठ योग के द्वारा ईश्वर को प्राप्त कर, जो हमें नागा साधुओं में दिखाई देती है, नागा बाबाओं में दिखाई देती है। तो हिंदू धर्म के अंदर जो लचीलापन है, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फ्लेक्सिबिलिटी, वो इतना ज्यादा है कि आपको अपने ईश्वर को गढ़ सकते हैं, आप अपने ईश्वर को भी गढ़ सकते हैं, और अपने ईश्वर को गढ़ने के बाद आप उसकी पूजा कर सकते हैं। आपको इस धर्म के अंदर कोई रोक टोक नहीं है, आपको कोई आलोचना नहीं करेगा। इसलिए जो हमारे हिंदू धर्म के अंदर जितने भी गांवों के अंदर जो ग्राम देवता है या ग्राम देवियां हैं, उसका रूप अलग अलग रूप से मिलता है। जो ग्राम देवता ग्राम देवी इस गांव की होगी, वो जरूरी नहीं है कि उस गांव की वही हो, उसका कुछ रूप अलग हो सकता है। अगर हम तेलंगाना में देखते हैं तो हर एक गांव का अपनी जो है देवी देवताएं,
जिनको हम ग्राम देवता कहते हैं, ग्राम देवियां कहते हैं। तो या इस धर्म के अंदर इतना लचीलापन है हिंदू धर्म के अंदर, वहां पर आपके विचार और आचार के लिए कोई रोक टोक नहीं है। और दूसरी बात यह है, एक जब हम देखते हैं रामायण और महाभारत की बात करते हैं, और जितने हमारे अवतार पुरुष हैं ये सबके सब जो है शाकाहारी, याद रखिए, मांसाहारी बहुत कम है, बहुत कम। पर जितने भी ग्राम देवी और देवताएं सबके सब जो है मांसाहारी है, शाकाहारी तो है ही, पर वो मांसाहारी भी है, याद रखिए। तो हमारे धर्म के अंदर जो है फ्लेक्सिबिलिटी थी कि मैंने जैसे कहा कि इतना ज्यादा लचीलापन है कि आप मांसाहारी भी ईश्वर की प्रार्थना कर सकता है और शाकाहारी भी। यहाँ जरूरी नहीं है कि मांसाहारी को जो ईश्वर को दर्शन नहीं होगा और मांसाहारी ईश्वर के ध्यान नहीं कर सकता। जैसे कि हिंदू धर्म के अंदर जो प्रारंभिक जो सनातन धर्म कहते हैं, जिसको माना गया कि वहां सनातन धर्म में जो है शाकाहारियों को ही जो मुख्य माना गया, मांसाहारी को नहीं। जितने भी राक्षस हैं, जितने भी असुर हैं, वे सबके सब जो है मांसाहारी, और जितने भी देवी देवता हैं वो सबके सब जो है शाकाहारी, चाहे राम लो, कृष्ण ले, या फिर जितने भी लोग हुए हमारे जो राजा महाराजा थे, मतलब जो वैदिक धर्म के अंदर या फिर सनातन धर्म में हमें रूप दिखाई देता। मांसाहार को यहाँ पर तमोगुण माना गया, रजोगुण माना गया, और शाकाहार को जो है सत्वगुण माना गया। तो सगुण भक्ति के अंदर हम ये देखते हैं कि साकार ईश्वर की पूजा करना, जिसके अंदर गुण भी है और अवगुण भी है, जहां पर हम जो गुणों को आरोपित करते हैं उस ईश्वर की पूजा करें। वो अलग अलग रूप हो सकते हैं। राम जो है धीरोदात्त है, उस रूप की कल्पना करते हुए, उस गुण की जो है उसके अंदर आरोपित करते हुए राम की हम जो है पूजा करते हैं। फिर उनके जो सेवक हैं हनुमान, हम उनको भी ईश्वर का रूप मानते हैं। फिर कृष्ण, उनको भी हम ईश्वर का रूप मानते हैं। तो सगुण भक्ति के अंदर जो है साकार ईश्वर की जो पूजा है उसके बारे में बताया गया। फिर इसके अंदर जैसे निर्गुण भक्ति के अंदर दो धाराएं निकली, एक ज्ञान के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना, ज्ञानेश्वरी धारा, और दूसरी धारा निकली एक जो है प्रेम के द्वारा ईश्वर को प्राप्त करना। इसी तरह से सगुण भक्ति के अंदर भी दो धाराएं निकली, एक राम को ईश्वर को, राम की भक्ति, जहाँ पर राम की भक्ति करते हुए, राम की बात करते हुए, राम की पूजा करते हुए, राम के चरित्र की पूजा करते हुए, जो राम एक आदर्श पुरुष है, राम जो पुरुषोत्तम है, उसकी पूजा करते हुए, उसको आदर्श रखते हुए हम राम की पूजा कर रहे हैं। राम। फिर हम जाते हैं कृष्ण भक्ति में। तो कृष्ण भक्ति के जो अलग कवि हैं, अलग अलग हुए हैं। ब्रज में लिखने वाले सूरदास हुए, अवधी और ब्रज और गुजराती को थोड़ा सा मिलाकर जो है, जो मीराबाई खुद लिखती है राजस्थानी, गुजराती नहीं कहेंगे, राजस्थानी, जिसमें डिंगल और पिंगल का प्रभाव भी हमें दिखाई देता है। तो मीराबाई है, फिर रसखान है, रहीम है। तो इनका जो है जो लिखा यहाँ पर जब कविता प्रेम की कविताएं लिखती है मीराबाई, तो मीराबाई की कविताओं के अंदर हमको कृष्ण में जो है वो कृष्ण है जो युवक है, ईश्वर का रूप है वो। पर जब हम सूरदास की कविता पे आ जाते हैं तो हम देखते हैं कि वो बालकृष्ण है, एक छोटा सा बच्चा जो घुटनों के बल चल रहा है, पर जो ईश्वर है वो वहां से लेकर वो 13-14 साल की उम्र में जब मथुरा जाते हैं वृंदावन से कंस का नाश करने के लिए, कंस का वध करने के लिए अपने भाई के साथ, तब तक का रूप, मतलब बाल्यावस्था लेकर जब किशोर अवस्था में जो है कृष्ण अपना पैर रखते हैं। तो ये रूप हमको कहां से मिला, ये भक्ति हमें कहां से मिली? ये जो वात्सल्य रस से जो भरा हुआ जो है कहते हैं भक्ति है, वात्सल्य रस मिश्रित भक्ति और फिर प्रेम से मिश्रित भक्ति, ये कहां से मिला? कहते भगवत पुराण से, भागवत पुराण से। अगर महाभारत में हम जाकर देखते तो महाभारत में कृष्ण का वो रूप है ही नहीं। कृष्ण का वो रूप है यदा यदा धर्म से वाला, जहां अधर्म की नाश करते धर्म की रक्षा करती, वो अधर्म को नाश कर रहा, वो रूप हमें दिखाई है। पर इनके मीराबाई कविता में, रसखान की कविताओं में, रहीम के पदों में या सूरदास के पदों में वो कृष्ण में नहीं दिखाई देते कि अधर्म के लिए जो अधर्म का नाश करने के धर्म के लिए रक्षा के लिए पैदा हुए। अधर्म का नाश करके धर्म की रक्षा के लिए जो पैदा हुए वो राम की भक्ति, राम, जहां पर सबसे बड़ी किताब अगर रामायण के बाद लिखी गई, वाल्मीकि रामायण के बाद लिखी गई है तो रामचरितमानस, जो अवधि में लिखी गई, जिसके रचनाकार है तुलसीदास। तो तुलसीदास जो है ईश्वर की कल्पना, ईश्वर की भक्ति, ईश्वर का रूप वो कौन सा रखते हैं? राम राज्य की कल्पना के रूप में रखते हैं हमारे साथ, कि राजा ऐसा होना चाहिए, प्रजा ऐसी होनी चाहिए, स्त्री और पुरुष का संबंध इस तरह से होना चाहिए, पिता और पुत्र का संबंध इस तरह से होना चाहिए, माता और पुत्र का संबंध कैसे होना चाहिए, भाई और भाई का संबंध कैसा होना चाहिए, मित्र और मित्र का संबंध कैसा होना चाहिए।
फिर मित्र और सेवक का संबंध कैसे होना चाहिए, फिर एक राजा का दूसरे राजा के साथ व्यवहार किस तरह से होना चाहिए, ये पूरा जो है वाल्मीकि रामायण के अंदर दिखता है। और उसकी जो उसको आधार लेकर उन्होंने तुलसीदास जी ने रामचरितमानस को लिखा है। जब रामचरितमानस लिखते हैं तो वहां पर वो राम राज्य की कल्पना कर रहे हैं, और कल्पना करते हुए हमारे सामने मर्यादा पुरुषोत्तम राम, मर्यादा के अंदर रहते हुए, मतलब धर्म ने और समाज ने जो एक मर्यादा की लकीर खींची हुई है, उस लकीर के अंदर रहते हुए जो फिर पुरुषों में उत्तम भी है, संसार के अंदर सर्वोत्तम व्यक्ति जो है ऐसा राम, जिसने अवतार भी लिया, जिसने संसार के सभी दुखों को भोगा है, पितृशोक को भोगा है, पत्नीशोक को भोगा है, जिन्होंने इन सबको भोगते हुए जहां पर उन्होंने हमारे सामने एक आदर्श प्रस्तुत किया। तो मतलब आत्मा जब शरीर को धारण करती है, इस शरीर को धारण करती है, तो शरीर के अंदर रहते हुए किस तरह से ज्ञान को प्राप्त करना और किस तरह से कर्मों को भोगना है और नए कर्मों की सृष्टि करनी है, इस चीज के बारे में जो है हमको सगुण भक्ति के अंदर मिलता है। जहां पर हम साकार ईश्वर की भक्ति की बात कर रहे हैं तो वहां पर हमें दिखाई देता है। तो राम की भक्ति जो मेन जिसके रचयिता थे, प्रमुख रचयिता जिसको हम कहेंगे तुलसीदास जी। फिर हम देखते हैं कि इसके बाद फिर आगे जाने के बाद अलग अलग कवियों ने लिखा है, ऐसा नहीं कि नहीं लिखा है, पर हम ये जो है प्रमुख कवि हम इनको ही मान कर सकते हैं, तुलसीदास जी। फिर जब मैंने कहा कृष्ण की भक्ति, तो कृष्ण भक्ति में जो है हमें महाभारत का रूप हमें नहीं दिखाई देता, हमें दिखाई देता भागवत पुराण का रूप, जहाँ पर कृष्ण जो है छोटे भी वात्सल्य युक्त प्रेम भक्ति, फिर कहते हैं कि वात्सल्य मिश्रित प्रेम के अंदर जो भक्ति है वो हमें ज्ञान हमको मीरा के पदों में या रसखान के पदों में दिखाई देता है। ये चीजें आपको थोड़ी समझकर चलनी। तो इस तरह से जो है आपको समझ में आ गया होगा भक्ति काल के अंदर जो दो रूप है, एक निर्गुण भक्ति और एक जो है सगुण भक्ति के लिए। तो इन्होंने 40 मिनट इस रूप में जो है इन्होंने अपने बात रखने की कोशिश की है, और मैं समझता हूँ आप लोगों को जो है ये सब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। तो इसके बाद में आप लोगों को अगली कक्षा के अंदर जो है, अगर भक्ति काल पूरा नहीं हुआ, अगर थोड़ा बहुत जो छूट गया होगा उसको मैं पूरा करूंगा। उसके बाद जो है हमें जो है 3rd सेमेस्टर के अंदर जो निबंध दिए गए हैं 6 निबंध, उसमें से जो प्रमुख निबंध है उन लोगों में निबंधों को, हर एक निबंध को मैं हो सकता है कि एक क्लास में खत्म करूं, या हो सकता है कि 2 निबंधों को एक क्लास में मैं खत्म करूं। तो ये आपको मेरी बात अभी समझ में आ गई होगी भक्ति काल क्या है, और थोड़ा बहुत जो इसमें छूट गया है मैं अगले कक्षा में कोशिश करूंगा कि उसको मैं समाप्त करूं। धन्यवाद।